हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ के बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये देखिए जो क्वेश्चन है 2017 में पूछे गए हैं, 2018 में भी पूछे गए हैं और 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, इनको हम एक ही साथ कर लेंगे जिससे कि आपको देखिए रिवीजन करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और आप देखिए इन क्वेश्चन को अगर जो क्वेश्चन आपको टफ लगे उसको आप कॉपी पर साथ ही साथ नोट करते रहना है और साथ ही उसको अच्छे से समझ भी लेना है। और देखिए आपको मैथ को हल्के में नहीं लेना है क्योंकि मैथ में देखिए सबसे ज्यादा अगर बैक देखा जाए तो सबसे ज्यादा मैथ में ही बैक लगती है। तो आपको देखिए ये जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये अच्छे से तैयार कर लेने हैं क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सही हो गए तो 5 नंबर देखिए ये क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, बाद में देखिए आप 7 नंबर तो किसी ना किसी तरह ले ही आएंगे। यानी 12 नंबर लाना बहुत आसान काम है, बस अगर सही स्ट्रेटेजी के अनुसार आप तैयारी करते रहे तो। और देखिए अगर आपने चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस वैसे ही पढ़ा है, पूरी स्टार्टिंग से थ्योरी पढ़ी है, तो देखिए आपको मैथ में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए फुल मार्क्स भी ला सकते हैं। 25 में 25 मार्क्स भी आप ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी अभी आपने चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है पूरा सिलेबस तो देखिए प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको 3 का स्थानीय मान बताना है। किसका स्थानीय मान बताना है? 3 का स्थानीय मान। तो देखिए 3 कहाँ पर है? लाइन खींचिए इस प्रकार, लिख दीजिए 3। 3 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 2 जीरो लगा दीजिए। ठीक है, तो 3 का स्थानीय मान कितना है? 300। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं? तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं या तो वे एक से कटेंगी, ठीक है, या फिर वो देखिए केवल इटसेल्फ यानी स्वयं से कटेंगी, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगी। तो जैसे देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ठीक है, 11, 13, इस प्रकार जो संख्याएं होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं। यानी ये तो खुद से डिवाइड होंगी या तो फिर एक से। तो देखिए राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। 83 जो है ये भी अभाज्य संख्या है और ये 89 जो है ये भी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 9 का अपवर्त। जब भी देखिए अपवर्त कहे तो सोच लीजिए कि आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है। जैसे 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45। ठीक है, तो यानी कौन सा 9 का अपवर्त है? तो 9 की 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। बी ऑप्शन सही है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9 के अपवर्तक, तो देखिए अपवर्तक क्या होते हैं? अपवर्तक या इसे हम गुणज भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? गुणज। तो देखिए 9 के अपवर्तक कौन से होंगे? तो देखिए अपवर्तक वो होते हैं यानी जिससे संख्या डिवाइड हो जाए। यानी जो 9 है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 9 से। यानी इसके अपवर्तक कितने हैं? तो 1, 3 और 9। ठीक है, और अपवर्त कितने हैं? तो देखिए अपवर्त अनंत तक हो सकते हैं। कितने? अनंत तक। इनकी कोई संख्या सीमित नहीं है। लेकिन जो अपवर्तक होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जोड़ा एक दूसरे का व्युत्क्रम है? व्युत्क्रम मतलब उल्टा। तो देखिए जो सा ऑप्शन है ये 5/6 और इसका व्युत्क्रम है 6/5। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 90 डिग्री के कोण को कहते हैं? तो देखिए जो 90 डिग्री का कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं। तो देखिए 30 और 40 के बीच दो अभाज्य संख्याएं हैं, एक तो 31 है और एक 37। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2.4 यानी 2.4 गुणे 0.5 का मान है। तो देखिए जब भी दशमलव वाला गुणा या भाग हो, ठीक है, तो पहले आप जैसे गुणा कर रहे हैं तो इसमें दशमलव भूल जाइए। आपको क्या करना है? ये 24 मान लीजिए और इसको 5 से गुणा करना है। तो 5 चक्कू 20, 5 दूनी 10, 2 12, कितना हुआ? 120। देखिए दशमलव कितनी संख्या बाद है? यहाँ पर देखिए एक संख्या बाद और यहाँ पर भी एक संख्या बाद। तो देखिए हम टोटल दो संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, यानी दो अंकों के बाद, सॉरी संख्या नहीं अंक होगा। ठीक है, यानी अब 2 अंक के बाद हम दशमलव लगाएँगे। तो देखिए एक ये अंक हुआ, दूसरा ये, तो हम दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, यानी उत्तर आ जाए 1.20। तो राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, 1.20। अगला क्वेश्चन है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं? यानी वृत्त, तो देखिए इस प्रकार कोई वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त की है परिधि। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहा जाता है? तो देखिए अगर यहाँ से और यहाँ तक मिला दिया जाए तो ये जो रेखाखंड को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसे हम कह सकते हैं जीवा। ठीक है, इसे व्यास भी कहा जा सकता है क्योंकि तो व्यास ऑप्शन है नहीं, तो जीवा ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? जीवा। देखिए वृत्त के अंदर जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे ही हम व्यास कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 12 है तो ये संख्याएं हैं। तो देखिए इन संख्याओं का मासा दिया है 12, यानी तो इनका निकालिए मासा 1, 2 और 3।
इसका जब आप मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? HCF, तो ये आएगा देखिए 1। कैसे आएगा? इनके बीच में देखिए कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। तो जब कोई संख्या कॉमन नहीं होती है तो मासा होता है 1, ठीक है? अब देखिए सवाल में मासा कितना दिया है? 12। तो जो 12 मासा दिया है, इसको हमने जो ये मासा निकाला है 1, इससे भाग करिए, ठीक है? 1 से भाग कर दिया। अब हमें पहली संख्या चाहिए, तो पहली संख्या कौन-सी है? 1, तो गुणा कर दीजिए 1 से। तो ये पहली संख्या आ जाएगी 12। अब देखिए दूसरी संख्या चाहिए, तो देखिए 12 बटे 1, फिर दूसरी संख्या तो 2 से कर दीजिए गुणा, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 12 दूना 24 हो जाएगा। अब देखिए तीसरी संख्या चाहिए, तो 12 बटे 1 गुणे 3, तो ये 12 तियाँ 36, यानी ये संख्याएँ होंगी 12, 24, 36। तो राइट ऑप्शन होगा बी, यानी 12, 24, 36। अगला क्वेश्चन है 5x प्लस 7x माइनस 3 का मान है। देखिए 5x प्लस 7x माइनस 3, तो देखिए 5x प्लस 7x माइनस 3 इसका मान निकालना है। तो देखिए 7 5 12x माइनस 3, तो राइट ऑप्शन होगा 12x माइनस 3। निम्नलिखित में 5 से विभाज्य संख्या, तो देखिए कौन सी संख्या है जो 5 से विभाज्य है? तो देखिए 5 का विभाज्यता नियम, जब हम ये डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे तो हम सारी संख्याओं का रूल बता चुके हैं। अगर अंक देखिए लास्ट अंक, लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होगी। देखिए लास्ट डिजिट इसमें देखिए किसमें 0 या 5 है, तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। राइट ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें देखिए लास्ट में 5 है, यानी ये संख्या पूरी 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80% बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? यानी कितने हैं बच्चे जो उत्तीर्ण हैं? तो 30 का निकाल दीजिए 80%। तो प्रतिशत जब हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। देखिए इस जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। कितना आंसर हुआ? 8 तिरिक 24। राइट ऑप्शन होगा 24। 24 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। अगर इसी में पूछ लेता कि अनुत्तीर्ण बच्चे कितने हैं, तो 30 माइनस 24 कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हैं? 6 बच्चे हैं जो फेल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में वृहद कोण है। तो देखिए वृहद कोण वो होता है जो देखिए 180 से क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी बड़ा होता है, ठीक है? और 360 से छोटा होता है। तो कौन सा होगा? 305। राइट ऑप्शन होगा 305। देखिए 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है। अगला क्वेश्चन है 15% का भिन्न रूप। तो देखिए 15 लिखिए, ये लगा है प्रतिशत, तो देखिए 15 ये प्रतिशत जब हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। काटिए, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/20। कितना होगा? 3/20। राइट ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है 18% का भिन्न रूप होगा। तो देखिए 18% का भिन्न रूप, तो देखिए 18 जैसे ही प्रतिशत को आप हटाएंगे तो बटे में कितना आ जाता है? 100 आ जाता है। काटिए देखिए 2 से, तो 2 9 18 और ये हो जाएगा 50, यानी 9/50। राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, 9/50। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। आज की क्लास में हमने देखिए 2017 के प्रश्न किए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, और 18 और 19। अगली क्लास में हम देखिए इससे आगे जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं वो सारे खत्म कर लेंगे। और देखिए ये क्वेश्चन हमने काफ़ी जल्दी-जल्दी किए, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी ईज़ी हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों को मैथ देखिए अच्छे से नहीं आ रही है, उनको हो सकता है ईज़ी ना लगे। तो आप लोगों को देखिए लगातार पढ़ते रहना है, अच्छे से मेहनत करते रहना है और चैप्टर वाइज़ सिलेबस ज़रूर पढ़ लेना है, ठीक है? तभी जाकर देखिए आप अच्छे अंक ला सकते हैं और आप बैक से बच सकते हैं। तो देखिए अगर किसी भी प्रशिक्षु की देखिए मैथ वीक है, तो आपको देखिए पूरा चैप्टर वाइज़ सिलेबस ज़रूर पढ़ लेना है। क्योंकि देखिए आपको अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब सब हलवा है, लेकिन जब पेपर के दौरान जब देखिए आप एग्ज़ाम होता है, 1 दिन में 3-3 पेपर होते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर देखिए सोचने का मौका नहीं मिलता है। वहाँ तुरंत सवाल देखिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि 1 घंटे का समय होता है। इसलिए अभी से इतना अच्छा तैयार हो जाइए कि क्वेश्चन वहाँ चाहे जैसा क्यों ना आए, आप तुरंत सॉल्व कर दें और अच्छे अंक लेकर आएँ। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।